हेलो गाइज़, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे कि आउटलेट की मदद से हम लेआउट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ राउट बना लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक राउट बनाया है और हमारा पाथ होगा स्लैश और एलिमेंट होगा हमारा एक लेआउट। तो यहाँ पे हम लेआउट 1 का यूज कर लेते हैं। देखोगे कि ये हमारा लेआउट हो गया। तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि हमारे पास बहुत सारे राउट्स होंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है ये फिक्स रहना चाहिए सारे पेजेस के लिए, और जो कंटेंट है, जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो सारे यहाँ पे रेंडर होने चाहिए, जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है नीचे, ठीक है। और जो ऊपर बॉर्डर वाला एरिया है, जो हेडर वाला सेक्शन है, ये फिक्स रहना चाहिए सभी पेजेस के लिए। तो वो हम करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लेआउट बना लिया है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये हेडर वाला एरिया जो है फिक्स रहेगा, और जितने भी चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन राउट होंगे, किसके चिल्ड्रन राउट होंगे, जो app.js हमारी फाइल है, इसके जितने चिल्ड्रन राउट होंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो इसके कुछ चिल्ड्रन भी होंगे यहाँ पे, तो चिल्ड्रन के लिए हम एक एरे बना लेते हैं। तो इसके अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो सारे जो है यहाँ पे आने चाहिए। मतलब ये हमारा हेडर फिक्स हो गया, ये फिक्स एरिया हो गया ये वाला। और जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमने डी लिखा हुआ है, तो ये डी वाले एरिया पे जो है जितने भी चिल्ड्रन होंगे ये वाले, वो सारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक राउट और बनाते हैं और उसका पाथ दे देते हैं। पाथ नहीं देते हैं फ़िलहाल, अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्स राउट बना देते हैं। इसको इंडेक्स बराबर ट्रू कर देते हैं, एलिमेंट में लिख देते हैं डिव बनाते हैं और लिख देते हैं दिस इज़ होम पेज, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी, यहाँ पे एक्चुअली में आना चाहिए था दिस इज़ होम पेज, राइट, ये वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आउटलेट ऐड करना पड़ेगा। तो आउटलेट क्या करता है कि जो भी चिल्ड्रन होंगे वो रेंडर होते हैं कहाँ पे, आउटलेट वाली प्लेस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटलेट, ठीक है। तो इस राउट का चिल्ड्रन ये है, तो ये डिस्प्ले होगा, जो आपका डिव है ये वाला कंटेंट वो आएगा यहाँ पे, रिप्लेस होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से प्लेस होल्डर है, किसका, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है दिस इज़ होम पेज आ चुका है। इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी राउट है, मान लीजिए आपके पास राउट है अबाउट, तो हम यहाँ लिखेंगे पाथ और यहाँ लिखेंगे स्लैश अबाउट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने पेजेस बना सकते हो। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं पेजेस, और उसमें हम एक पेज बना लेते हैं लाइक about.js। यहाँ पे हम जल्दी से एक पेज बनाते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं अबाउट पेज कंटेंट, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे डिव या बहुत सारा कंपोनेंट आप जैसा भी स्टाइल करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। और इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बाइंड करेंगे अबाउट राउट के साथ अबाउट पेज, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने एक राउट बना लिया। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने राउट बना सकते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ सर्विस पेज, सर्विस। आप इसी तरीके से यहाँ पेज भी बना सकते हैं, service.js, ओके। और इसको फिर से आप यहाँ बाइंड कर सकते हैं सर्विस, इस तरीके से। तो आप देखोगे जैसे अगर अब यहाँ पे हम जाएँ स्लैश अबाउट पे, तो आप देखोगे अबाउट पेज कंटेंट आ गया। और अगर हम जाते हैं सर्विस पे, तो यहाँ पे सर्विस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, वो सारे यहाँ पे रिप्लेस होते रहेंगे। और आप यहाँ पे लेआउट में क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो लिंक भी ऐड कर सकते हो, नैव बार भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ एक चलो यूएल ऐड कर लेते हैं, और यूएल के अंदर एल के अंदर लिंक, ओके। और यहाँ पे रहेगा होम और लिंक क्लोज, ठीक। और इसमें दे देते हैं 2। तो ये तो जाएगा स्लैश पे, और इसी तरीके से और हम बना लेते हैं, ये जाएगा स्लैश अबाउट पे, यहाँ लिख लेते हैं अबाउट, और ये जाएगा सर्विस पे, सर्विस, सर्विस। और मान लीजिए हमने एक और पाथ बनाया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल या फिर
प्रोफाइल, ओके, एंड प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे राउट्स भी आ गए और इनकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप होम पे जाओगे तो यहाँ दिस इज़ होम, अबाउट, सर्विस, है ना। तो ये वाला एरिया आपका फिक्स रहने वाला है। जो आउटलेट वाला पार्ट है वो जो है चिल्ड्रन से रिप्लेस होता रहेगा। आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे एरर आने वाली है क्योंकि स्लैश प्रोफाइल नाम का कोई भी राउट अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोफाइल राउट भी बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं पाथ और ये होगा प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल। इसके बाद आपको देना होगा एलिमेंट, और एलिमेंट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम नेस्टेड लेआउट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेआउट 2 कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो कर लेते हैं इंपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से। इसको करते हैं लेआउट 2। ठीक है, तो लेआउट 2 आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, या फिर सबसे पहले हम पेज में देखते हैं कैसा दिखता है, उसके बाद हम समझाते हैं इसको। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये नेस्टेड राउट है, मतलब एक ये राउट है, राउट के अंदर फिर ये वाला राउट है ना। तो आपके तो ये राउट हो गए। इसके बाद प्रोफाइल में आओगे तो प्रोफाइल के कुछ और राउट्स हो सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से चिल्ड्रन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एरे, यहाँ पे आपको जैसे कि एक पाथ बनाना है, स्लैश, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा स्लैश प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स, और इसके लिए आपको बाइंड करना पड़ेगा एलिमेंट। यहाँ आप लिखेंगे डिव दिस इज सेटिंग्स स्पेस पेज, ओके। और कौन से राउट्स हैं, सेटिंग्स, प्रोफाइल एंड प्राइवेसी। तो आप तीनों यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा प्राइवेसी एंड और क्या था, प्राइवेसी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल है ही, इसको तो हम अकाउंट कर लेते हैं फ़िलहाल। दिस इज़ अकाउंट, दिस इज़ प्राइवेसी, ओके। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ठीक है, तो ये वाला जो चिल्ड्रन है, ये कहाँ पे दिखना चाहिए, इसका जो पेरेंट है उसके आउटलेट में। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है, स्लैश प्रोफाइल, और यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल का जो भी लेआउट है वो लेआउट 2 है, और लेआउट 2 के अंदर जो भी आउटलेट होगा उसमें ये वाला डिव जो है रिप्लेस होने वाला है। तो चलते हैं लेआउट 2 में। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा हो गया लेफ़्ट सेक्शन, और ये हमारा हो गया राइट सेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं आउटलेट। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आने वाली है, यहाँ पे आने वाले हैं जितने भी ये एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं प्रोफाइल में, और प्रोफाइल स्लैश अगर हम सेटिंग्स करें तो यहाँ पे कंटेंट आना चाहिए, प्रोफाइल स्लैश सेटिंग्स। आप देख रहे हो यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। अगर हम करते हैं प्रोफाइल स्लैश, इसको अकाउंट कर लेना, यहाँ पे मैंने अकाउंट कर दिया है, तो आप यहाँ कर सकते हो अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अकाउंट। अगर हम यहाँ पे करते हैं प्राइवेसी, तो यहाँ पे आएगा प्राइवेसी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि इन राउट्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनको मैनेज कर सकते हो। तो इनको भी आप बना सकते हो लिंक, तो ये लिंक यहाँ पे क्लोज, ये और ये किस राउट पे रिडायरेक्ट करेगा, तो लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे स्लैश प्रोफाइल स्लैश अकाउंट, है ना, और यहाँ लिख देते हैं अकाउंट, ओके। सेम आप सेटिंग्स के लिए बना सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्राइवेसी, ओके। तो हम यहाँ पे होम पे जाते हैं, होम पे इस लेआउट, यहाँ पे सर्विस लेआउट, यहाँ पे अगर प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में अगेन हम यहाँ पे लेआउट का यूज कर रहे हैं, तो ये वाला लेआउट दिखेगा इसमें। अब आप अकाउंट पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, या फिर आप
किसी और पेज पे जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आउटलेट किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की लेआउटिंग बनानी है तो उसके लिए आपको लेआउट का यूज करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।